हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है। और आज के इस वेक्टर कैलकुलस के दूसरे लेक्चर में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास ये एक हिल है, पहाड़ है, आप पहाड़ी पर घूमने गए होगे। तो आपने देखा होगा, ये मान लो ये इसका एक्स वाई प्लेन है। आप ऐसा मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है और उस पर ये हमने एक्स वाई की वैल्यूज लेके उसके फंक्शन में हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। उसके पॉइंट से ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये पहाड़ की जो ये जो ऊंचाई है, ये जो पूरा शेप बन रहा है, वो एक्स वाई में जो फंक्शन बनता है उसका पॉइंट प्लॉट करके हमने ये ग्राफ टाइप का बनाया है। तो हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं, मान लो चढ़ते हैं, तो किस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो ये लेट से हम यहाँ हैं, तो हमें किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हमें चोटी तक जाना है, तो यहाँ ये डायरेक्शन में मैक्सिमम चढ़ाई होगी। ये डायरेक्शन में मैक्सिमम चढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो हम यहाँ नीचे ही घूम रहे हैं, हमें ऊपर तरफ जाना है। तो यहाँ चढ़ाई मतलब स्लोप। ये स्लोप क्या इंडिकेट करता है कि हमें ढलान पर कितना चढ़ना है। ये जो कर्व है उस पर कितना चढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, तो ये एक स्केलर फील्ड का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि ग्रेडियंट मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है उस पर ये जो हमारी जो चढ़ाई है, जो ढलान है, वो हमारा ग्रेडियंट कहलाता है। जिसे हम ये थ्री डी की लैंग्वेज है कि हम टू डी में स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ थ्री डी में हम आएंगे, थ्री डी ज्योमेट्री में, तो हम यहाँ ग्रेडियंट यूज करेंगे। दोनों में मतलब यही होता है कि यहाँ हमें इंक्रीमेंट कितना हुआ। हम एक्स वाई में हमारा पोजीशन बदला, तो हम कितना इंक्रीमेंट हुआ, हमारी पोजीशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो ग्रेडियंट को दर्शाए हुए। डिक्रीमेंट में भी आता है, पर हम अभी इंक्रीमेंट की बात करेंगे। तो ये होता है। और दूसरा टर्म है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने से पहले हम डेरिवेटिव्स, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ी समझ ले लेते हैं कि क्या होता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव समझ ले। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका आपको ग्राफ पता होगा कि क्या आता है। एक्स और वाई में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और हम यहाँ ये पता लगाते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई डायरेक्शन में हम कितनी चढ़ाई चढ़ते हैं, यहाँ वाई डायरेक्शन में हम कितनी चढ़ाई चढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये मान लो हम यहाँ पर है और यहाँ वैल्यू है x। इस लेंथ को नाम दे देते हैं, ये मान लो लेंथ है L1, ये है लेंथ L1। अगर हम एक स्मॉल h, एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल h डिस्टेंस x में चलते हैं, तो x यहाँ h डिस्टेंस चल के हम मान लो x प्लस h पर पहुंच गए, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा टाइप का हमें मिलेगा। यहाँ भले ही यहाँ दो गैप बड़ी दिख रही हो, पर ये बहुत इन्फानाइटली स्मॉल रीजन है h। पर ये जो बड़ी सी लेंथ आपको दिख रही है, मान ले L2 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो y में इंक्रीमेंट हुआ वो कुछ इतना हुआ। ये y में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कुछ इतना सा हुआ, इतना इंक्रीमेंट हमें y में मिला। अब ये इंक्रीमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, ये y में कितना इंक्रीमेंट हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम पता लगाते हैं
तो हम क्या करेंगे, और ये h बहुत ही स्मॉल है, मैंने आपको पहले बहुत ही h टेंड्स टू 0 हम ऐसा ले लेते हैं। तो हमें ये निकालना हो dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, L2 माइनस L1, यहाँ जो y है उसका डिफरेंस, y में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसका डिफरेंस, और नीचे x में हम कितना डिस्प्लेस हुए उसका डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम स्लोप पर चढ़ाई चढ़े, तो हमें कितना इंक्रीमेंट मिला, वो चेंज कितना मिला, रेट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको x प्लस h माइनस एक्स और x कट हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें h मिलता है। तो L2 की अब हम बात करते हैं, तो अब हम इसको आगे सोचे तो ये क्या हो सकता, तो हम आगे इसमें देखें तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ L2 क्या है, तो हम यहाँ f ऑफ x प्लस h लिख सकते हैं। क्यों x प्लस h लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ फंक्शन जो h हमने स्मॉल चढ़ाई की और जो y में इंक्रीमेंट हुआ वो x प्लस h जितना है, माइनस ये पहले हमारा fx था वो हमारा आ गया अपॉन h, और यहाँ पर हम एक चीज है कि यहाँ हमारी लिमिट होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि वेरी स्मॉल है हमारा, हम वेरी स्मॉल चल रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x प्लस एच क्या है, x प्लस एच, तो वो हमारा हो जाएगा x प्लस एच की जो हमारा जो x प्लस एच है वो हमारा एक्स स्क्वायर का है। हमने यहाँ फंक्शन कौन सा लिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटा h। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ इसका क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय h, ऐसा हो जाएगा। x से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से h कॉमन निकल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन 2x प्लस h बाय h, ये h से h कट गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो अल्टीमेटली आपको dx dy बाई dx क्या मिल जाएगा, 2x। तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिल जाता है, तो y टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारा जो ये dy था और ये जो हमारा dx था, ये हमारा जो स्मॉल dx था और ये जो dy, इसका dy का dx के रिस्पेक्ट में जो हमने रेट ऑफ चेंज निकाला, इंक्रीमेंट निकाला, वो हमें मिला 2x। अब आइए हम जरा आगे चर्चा करते हैं कि 3D में इसका क्या होगा। तो 3D में हम लोग प्लॉट करने का प्रयत्न करें। हमने प्रीवियसली एक फंक्शन देखा था जिसका नाम था f z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था कि ये हमारा मान लो एक्स वाई प्लेन है और उस पर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा प्रकार का था। इस प्रकार से हमारा कुछ ग्राफ बनता था, इस प्रकार से हमारा कुछ ग्राफ बनता था और हम इसको जरा थोड़ा प्रॉपरली, ये थोड़ा कर्व टाइप का ग्राफ है, थोड़ा कर्व टाइप का ग्राफ है। आपको ज्यादा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो आप ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं। ये हमारा है एफ एक्स वाई, क्योंकि हम ये एफ एक्स वाई के टर्म्स में बात कर रहे हैं। हमारा ये एक्स है, ये हमारी एक्सिस एक्स की एक्सिस है और ये हमारी यहाँ से ये ऐसी, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो मान लो हम एक एक्स में हम चलते हैं,
x में कुछ डिस्टेंस चलते हैं, y कांस्टेंट रखते हैं, मान लो हम x में कुछ डिस्टेंस चले, वो हो गया हमारा BC। यहां हमने x कांस्टेंट रखा और हम y में चले, x कांस्टेंट रखा, y में चले, ये हमारी x की वैल्यू थी वो यहां पर ही रही, पर हम हमारी y की वैल्यू बदलती रही। ओके, अब हम आगे y कांस्टेंट रखे और x में चले, कांस्टेंट रखा है हमने, और यहाँ हम ये पॉइंट पर पहुंच गए। अब हम ये पॉइंट्स की अकॉर्डिंग यहाँ fx कर्व पर थोड़ा नजर डालें, तो ये कुछ ऐसा टाइप का हमें मिल रहा है। तो यहां से जो a से c होगा, जो हमारा ds, जो हमारा s वेक्टर है, वो क्या होगा, ये एक डायरेक्शन शो करता है कि हम a से c तक गए, a b c, a से b तक गए और फिर b से c तक गए। पहले हमने y कांस्टेंट रखा और x में चले, फिर हमने y कांस्टेंट रखा, x कांस्टेंट रखा, फिर y में चले, तो हम अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट पोजीशन पर पहुंचे वो है हमारा ds, और वो सब हमें इस ds के कंपेयर में देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमें ये कर्व पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये कर्व क्या बताता है, इस पर हमने 3 पॉइंट प्लॉट किए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ds है, ये ds है, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ इंक्रीमेंट कितना हुआ, यहाँ इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये जो मैंने जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया है वो इंक्रीमेंट इन z डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वाई में चेंज आ रहा है इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये हमारा एक स्केलर पॉइंट लेते हैं, हम एक स्केलर फंक्शन लेते हैं, एक वैल्यू, क्योंकि इस ए बी की भी कुछ वैल्यू होगी, बीसी की भी कुछ वैल्यू होगी, तो हम इसकी बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी फाई, एक स्केलर की विथ रिस्पेक्ट टू ये ds, ये जो हमारा ds है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है वो देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y कांस्टेंट, हमारा y कांस्टेंट हमने रखा, देखिए ये हमने y कांस्टेंट रखा और हम x में चले, देखो a से b तक आए, a से b से है, a टू b है, यानी हमें क्या मिला, डी फाई विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, चेंज इन फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हमारा जो ए बी का जो हमारा ए से बी आने में जो इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट देखिए ए से बी आया, यहाँ एक इंक्रीमेंट हुआ, तो ये रहा हमारा x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये हम इसको डेल से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक हमारा ये डेल, ये पार्शियल डेरिवेटिव को दर्शाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो चेंज है वो वेरी स्मॉल है, यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिख सकता है पर ये चेंज वेरी स्मॉल है, तो इस चेंज को हम स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया कि y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, y कांस्टेंट का क्या मतलब है कि हम ए बीच में चले, y कांस्टेंट रखा, इनटू जब हम b से c तक चले, b से c तक चले तब क्या कांस्टेंट रहा, x कांस्टेंट रहा, और हम चले y में तो वो आ गया, तो ये हुआ हमारा dx बाय ds। इसका मतलब है कि चेंज इन x, चेंज इन x, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू s, x का जो हमारा चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू हम s में हुआ, जो भी चेंज हुआ वो, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको कि डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। इसकी आपको प्रॉपर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि मान लो ये C है और ये हमारा नीचे A है, अब हमें दिखाना है कि ये C से A कितना बड़ा है, C से A कितना बड़ा है, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कोई दूसरा टर्म मान लो लिख देते हैं, मान लो B लिख देते हैं, B के टर्म्स में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा है, तो पहले हम B के साथ में B कितना बड़ा है और फिर B से कि B से A कितना बड़ा है, तो हमें C और A का कंपैरिजन मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम जब y में चले तो x कांस्टेंट, x में चले तब y कांस्टेंट। तो यहाँ हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है
पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है जिसमें एक वैल्यू या एक वेरिएबल वो हमारा वेरिएबल रहता है और बाकी के वेरिएबल जो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस पर मैं चर्चा कर, तो हम अब डी फाई बाई डी एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी एस उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम तीनों टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स वाई जेड। तो हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एस प्लस, अब y में इंक्रीमेंट देखते हैं, y में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट हम बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, कि हम जब x में चले तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, y में चले कितना इंक्रीमेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ये जो हमने ds बनाया है। ds क्या है, एक इंक्रीमेंट है कि भाई कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा यूनिट, हम एक रिजल्टेंट ले रहे हैं उसके में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम y लेते हैं तो वो डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई बाय डी एस, चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, चेंज इन डी वाई, यहाँ ये चेंज इन डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एस प्लस चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, चेंज इन फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड में कितना चेंज है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू डेल, यहाँ डी आ जाएगा डी जेड बाय डी एस, चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ पर हमने डेल यूज किया है, यहाँ पर डी यूज किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ डेल मतलब यहाँ स्मॉल चेंज हुआ है और डी मतलब थोड़ा ज्यादा पर उतना ज्यादा नहीं, और इसका हम कंबाइन मतलब ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ हम कह रहे हैं x में तो y और z कांस्टेंट है, यहाँ पर हम बोलते हैं x और z कांस्टेंट है, और यहाँ पर बोलते हैं हम x और y कांस्टेंट है। इसलिए जो हमारा फाई है, फाई मतलब एक स्केलर पॉइंट, जो ये हमने यहाँ ए बी सी ये जो 3 पॉइंट लिए स्केलर पॉइंट है जिसको हमने फाई से डिनोट किया है। तो इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितनी चढ़ाई हुई है, कितना स्लोप आया है, वो सब हम निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। और बाद में उन जो dx, dy, dz उनका जो रिजल्टेंट में कितना चेंज हुआ, ds रिजल्टेंट हमारा जो पॉइंट है रिजल्टेंट फंक्शन उसमें कितना चेंज हुआ, वो हमारा ये हो जाता है नॉर्मल वाला डेरिवेटिव। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो अब हम इस ग्राफ को थोड़ा 2D में और सिंप्लीफिकेशन के रूप में इसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमारे पास एक्स वाई ले लेते हैं, वहाँ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये हमारा एक्स वाई है, यहाँ पर एक वेक्टर हम u लेते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर u है विद एन एंगल थीटा, थीटा पर है। तो यहाँ इसका कंपोनेंट हम तोड़ देंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, एक Lx मिलेगा, Lx मिलेगा, और ये हमें दूसरा Ly मिलेगा, Lx मिलेगा, Ly मिलेगा। यहाँ पर ये पॉइंट है x0 y0, यहाँ पर ये जो हम पॉइंट है यहाँ मान लो एक बनाए तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा x और y0। यहाँ पर इतना चले, इतना x डिस्टेंस हम चले, x0 से x डिस्टेंस चले, और हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा मान लो x और y है, x और y है, क्योंकि हम x में भी अल्टीमेटली चल रहे हैं और y में भी अल्टीमेटली चल रहे हैं। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 और y। और इसको जरा थोड़ा बड़ा बनाकर आपको दिखाते हैं कि ये हमने जो वेक्टर लिया u, ये हमने जो वेक्टर लिया u, इसके हमने कंपोनेंट्स ब्रेक किए, हमने ये जो कंपोनेंट्स ब्रेक किए विद एन एंगल थीटा। तो ये हमारा Lx हो गया, ये हमारा Ly हो गया,
ये पॉइंट हमारा एक्स नॉट वाई नॉट है और ये पॉइंट हमारा एक्स वाई नॉट है जहाँ पर y कांस्टेंट है। ये पॉइंट हमारा x नॉट y है जहाँ पर x कांस्टेंट है और यहाँ पर तो दोनों ही वेरिएबल है, यहाँ पर x और y है। तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ हमारा ये बन जाता है, इस पर आपको पता चल गया होगा। तो अब हम यहाँ इसका मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। ये हाँ, ये u आपको बताना चाहे, ये u है हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और ये यूनिट मान वाला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, आपको पता होगा यूनिट वेक्टर। और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका हम अगर मॉड लेते हैं ये u का, तो ये भी 1 आता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता होगा। हम cos थीटा फाइंड करते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा a बाई क्यू, y a बाई क्यू, क्योंकि यहाँ यूनिट मान वाला वेक्टर है, हम कोई भी एक कीमत को कंसीडर करते हैं तो a बाई यू हमें मिलता है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, तो हम ये इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एल एक्स, यहाँ एल एक्स x इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एल एक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एल एक्स, और हम वहां z की भी बात कर रहे थे, इसलिए z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड एक्स एल जेड, क्योंकि हमने वहां c के भी इंट्रोड्यूस। तो हमने यहाँ जो यूनिट वेक्टर लिया, यहाँ जो हमने ये जो यूनिट वेक्टर लिया है उसके हमने जो कंपोनेंट तोड़े, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और ये थीटा एंगल पर जो हमने कंपोनेंट लिए उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है, यहाँ तो यू वन मान वाला वेक्टर है, तो यहाँ कॉस थीटा बराबर ए हो जाएगा यहाँ, ओके। और यहाँ हमने जो एल एक्स था वो हम एस कॉस थीटा एल वाई इक्वल टू एस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस कहाँ से आया, तो एस वही ही है जो हमने आगे डी एस के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और ये सब कुछ ये यूनिट वेक्टर हमने यहाँ लिया है, वहाँ वो रिजल्टेंट था, यही रिजल्टेंट है, तो ये मान वाला वेक्टर हो गया। तो हमने अभी देखा कॉस थीटा, वो तो ए में रिड्यूस होगा यानी ए एस। मान लो साइन थीटा होता तो साइन थीटा बराबर क्या होता, बी बाई यू, तो बी एस हो गया। मान लो हम एल जेड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सी एल जेड हो जाएगा हमारा सी एस हो जाएगा। तो ये सब कुछ वैल्यू लेकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा एक्स नॉट, एल एक्स क्या हुआ हमारा प्लस ए एस, वाई नॉट प्लस बी एस इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी एस, ऐसा हमें मिलेगा। आपको पता तो चल रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा ही पेचीदा है स्टार्टिंग में ग्रेडियंट समझने का, क्योंकि ग्रेडियंट में हम यहाँ स्लोप डिफाइन करते हैं, तो यहाँ हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट के लिए हमने एक रिजल्टेंट लिया कि ए बी सी, 3 हमने स्केलर पॉइंट लिए और उनमें इंक्रीमेंट की हमने बात की। उसके बाद अब हम ये जो एक्स वाई जेड है उनको उनके रिस्पेक्ट में, मतलब डी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला है, डी एस के रिस्पेक्ट में। तो देखते जाइए क्या होगा, डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू ए, डी वाई by ds is equals to b, dz by ds is equals to c. So we get this. Why this? Because we differentiate with respect to ds, x naught, y naught, z naught, it is a constant term, so that y this is removed, so that differentiation of x, y and z it is ए बी एंड सी। सो अब हम लेते हैं आगे के टर्म, जिसमें जो हमने जो लास्ट इक्वेशन लिखा था ना,
d5/ds। अब हम उसमें सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें हम अब सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आपको पता होगा क्या वैल्यूज है, तो पुटअप कीजिए। d del phi by del x इंटू dx/ds क्या था, ये था, प्लस del phi by del y क्या था हमारा, dy/ds वो था हमारा b, प्लस हमारा d del phi by del z था हमारा, ये था हमारा c। अब आपको पता होगा कि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं a डॉट b और मान लीजिए ये है हमारा a1 i कैप प्लस b a2 j कैप प्लस a3 k कैप और ये b भी हमारा है मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसा कुछ लिख देते हैं हम। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि i डॉट i इट इज 1, j डॉट j इट इज 1, k डॉट k इट इज 1। तो हम यहाँ रिवर्स हम प्रोसेस करें कि हम यहाँ से यहाँ तक आए, हम यहाँ से यहाँ तक गए, हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से स्केलर वैल्यू तक पर गए। यहाँ ये जो है ये स्केलर वैल्यू है, आपको पता है, क्योंकि ए बी सी एक स्केलर है, d5/dx d ये भी सब स्केलर्स है। तो हम यहाँ से वेक्टर की ओर आते हैं, जो हम इंक्रीमेंट देखना चाहते हैं वो क्या है। हम यहाँ पर पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना चाहिए पहले से कि हम यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की चर्चा कर रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फील्ड। तो यहाँ हमारी स्केलर फील्ड थी x² + y² और उससे हम डिराइव करना चाहते हैं कुछ फंक्शंस। तो ये आपको एग्जांपल पता चल गया होगा। तो ऐसा हम रिवर्स प्रोसेस लगाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d5/dx i कैप प्लस d5/dy j कैप प्लस del phi/del z k कैप और डॉट, ये डॉट मत भूलना, डॉट मत भूलना, डॉट a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ऐसा कुछ हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ फाई हम कॉमन आउट ले ले, वैसे हम यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं और डेल एक्स और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड एक ऑपरेटर की तरफ वर्क करेंगे। जैसे हम dy/dx लिखते हैं तो डेल d/dx विथ रिस्पेक्ट टू y हम यहाँ ऐसा लिखते हैं, ये हम y पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है उसको हम y पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम ऐसा यहाँ पर लगाए तो ये डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल जेड के कैप और बाहर हमारा आ जाएगा फाई डॉट, ये डॉट मत भूलना। और ये हमारा क्या है, यू कैप है, ये हमारा यू कैप है जो हमने यू वेक्टर लिया था, यूनिट वेक्टर यू कैप, क्योंकि उसका अल्टीमेटली वैल्यू क्या है 1 है। हमने वेक्टर भी कंसीडर किया, उसका कैप भी कंसीडर किया क्योंकि उसका वैल्यू ही 1 है। तो हम इसको लिखते हैं यू कैप और यहां पर हम इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर डेल, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। उन्धा त्रिभुज जैसी इसकी रचना है, उल्टा ट्रायंगल है वैसी रचना, इसको हम डेल बोलते हैं। कई बुक्स में आपको नेबला ऑपरेटर मिल जाएगा, डेल ऑपरेटर मिल जाएगा। अब ये डेल ऑपरेटर किस पर ऑपरेट कर रहा है, तो स्केलर फंक्शन फाई, स्केलर फंक्शन फाई डॉट डॉट यू कैप डॉट यू कैप। तो हमें फाइनली वी अराइव एट दिस एक्सप्रेशन जहां पर डेल क्या है, ये हम कहां से लाए, एक वेरिएबल को वेरिएबल रखा और दूसरे टर्म्स को कांस्टेंट कर दिया। x में चल रहे हैं तो yz कांस्टेंट, z में चल रहे हैं तो xz कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट करते करते हुए हम यहां तक पहुंचे।
अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है, इसका क्या हो जाएगा, हम इसका मान निकालना चाहे तो इसका मान क्या निकल जाएगा, इसका मान निकलेगा, आप जरा देखिए इसका मान क्या निकलेगा, हमारे पास है डेल फाई डॉट यू कैप, इसका मान क्या होगा, डेल फाई मॉड ऑफ डेल फाई यू कैप कोस थीटा। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हमने कर दिया। और अब ये क्या है, तो याद कीजिए हमने जब वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया था हिल वाला, माउंटेन वाला, तो उसमें हमने कहा था कि हम यहाँ ये चढ़ रहे हैं, तो ये जो चढ़ाई है वो हमारे डायरेक्शन, हम जो चढ़ रहे हैं उसके अलोंग ये जो डेल्फाई कॉस फाई है वो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है यहाँ, ये जो हमारी जो मिनिमम चढ़ाई है, जो हम मैक्सिमम चढ़ाई चढ़ रहे हैं उसका मिनिमम चढ़ाई पर ये जो प्रोजेक्शन है ये है हमारा डेल्फा यू कैप कॉस थीटा। तो ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, जिसमें हमने क्या किया, डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पर अप्लाई किया, तो स्केलर फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमें मिला ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, स्लोप मिला, कितना इंक्रीमेंट हुआ, रेट चेंज सब मिला। सो आई होप आपको इस वीडियो में से जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है वो पूरा समझ आया होगा। अगर इस वीडियो को कुछ भी समझ आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।